नासा के वैज्ञानिक मून पर क्रेटर स्थापित करने के लिए ऐसा टेलीस्कोप बना रहा है जो ब्रह्मांड में बिग बैंग के बाद अंधकार युग यानी कि डार्क एज के बारे में जानकारी हासिल कर सकेगा। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर यह टेलीस्कोप बिग बैंग के राज खोल पाएगा कि नहीं और इस टेलीस्कोप का नाम क्या है। ये सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखना जरूर। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट ध्रुव और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड स्पेस फैक्ट्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे साइंटिस्ट को अर्थ से बाहर की दुनिया के बारे में हबल स्पेस टेलीस्कोप से बहुत जानकारी मिल रही है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने क्विजार से लेकर ब्लैक होल जैसे कई रहस्यमय पिंडों के बारे में बहुत सी बातें पता लगाने में हमारी मदद की है। लेकिन अब वैज्ञानिक ने नए टेलीस्कोप पर काम कर रहे हैं जो चंद्रमा पर प्रतिस्थापित किया जाएगा। यह टेलीस्कोप यूनिवर्स के अंधकार युग यानी कि डार्क एज के बारे में भी जानकारी दे सकेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिक लूनार क्रेटर रेडियो टेलीस्कोप यानी कि LCRT विकसित करने की तैयारी में लगे हुए हैं, जो पृथ्वी की वायुमंडलीय से सुदूर अंतरिक्ष से आने वाली तरंगों का अध्ययन कर सकेगा। इसे चंद्रमा के किसी क्रेटर में स्थापित किया जाएगा। यह अभियान केवल अवधारणा के स्तर पर है, लेकिन नासा के इनोवेटिव एडवांस कॉन्सेप्ट कार्यक्रम के तहत इसके फेज 2 के काम के लिए $5 लाख अधिकृत हो चुके हैं। इस टेलीस्कोप के लिए नासा को अभी कोई आधिकारिक स्वीकृति नहीं मिलती, लेकिन वैज्ञानिकों को पूरा ये विश्वास यह है कि इस प्रोजेक्ट को ना तो नहीं कहा जाएगा। उसका मानना है कि यह टेलीस्कोप मानव जाति का ब्रह्मांड के प्रति नजरिया बदल के रख देगा। इस तरह का टेलीस्कोप इससे पहले कभी नहीं उपयोग में लाया गया है ना। यह बात इंटरेस्टिंग। आखिर यह टेलीस्कोप क्या है, इसे जान लेते हैं। इस टेलीस्कोप का मेन उद्देश्य उन बड़ी वेवलेंथ के रेडियो वेव्स को मापना है जो हमारे ब्रह्मांड के अंधकार युग में पैदा हुई थी। इस युग के बारे में कहा जाता है कि यह बिग बैंग की घटना के बाद कुछ करोड़ साल तक समय था जब तक ब्रह्मांड में तारों का निर्माण शुरू नहीं हुआ था। नासा के रेडियो एस्ट्रोनॉमर जोसेफ लाजियो ने बताया, जब ब्रह्मांड में तारे नहीं थे तब इस अंधकार युग में बहुत सारी हाइड्रोजन मौजूद थी जो पहले बने तारों के लिए कच्चे माल की तरह काम आई। वैज्ञानिक इस अंधकार युग के बारे में बहुत ही कम जानते हैं, जबकि वे बिग बैंग और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में दशकों से शोध कर रहे हैं। खगोलविदों का कहना यह है कि विज्ञान के कुछ बड़े रहस्य इन बड़ी वेवलेंथ वाले रेडियो वेव उत्सर्जन में छिपे हुए हैं, जो उस गैस से निकले थे जब वे ब्रह्मांड के इस दौर में वहां मौजूद थे। लाजियो का कहना यह है कि पृथ्वी से बाहर इतने बड़े रेडियो टेलीस्कोप के जरिए हम ऐसी प्रक्रिया का पता लगा सकते हैं कि जिनसे शुरुआती तारों का निर्माण हुआ है और हो सकता है, जिससे कि डार्क मैटर के बारे में कुछ संकेत मिल सके। क्या आप जानते हैं आखिर हमारी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कितना अंतर है? अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पृथ्वी पर स्थित रेडियो टेलीस्कोप की अपनी सीमाएं हैं। वे इस रहस्यमय काल के बारे में पड़ताल नहीं कर सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की वायुमंडल में मौजूद आयन बड़ी वेवलेंथ वाली रेडियो वेव्स को परिवर्तित कर देती है, जिससे रेडियो एस्ट्रोनॉमी में बहुत खलल पड़ती है। इसलिए पृथ्वी तक बहुत ही कम मात्रा में रेडियो वेव्स पहुंच पाती है। लेकिन चंद्रमा पर ऐसी सीमाएं नहीं है, वहां कोई वायुमंडल नहीं है और उसके पिछले हिस्से में पृथ्वी से आने वाली रेडियो वेव्स भी बाधा नहीं डालेगी। यह टेलीस्कोप दुनिया के 2 बड़े रेडियो टेलीस्कोप से प्रेरित होगा। इनमें से एक चीका 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप है और दूसरा प्यूरिटो में रिको में 305 मीटर चौड़ी एरेसिबो ऑब्जर्वेटरी है। इनमें 3 किलोमीटर चौड़े क्रेटर में 1 किलोमीटर चौड़ा एंटीना स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपने अपना कीमती वक्त निकालकर वीडियो को देखा, उसके लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर योरसेल्फ, जय हिंद।